वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास तक हमने हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। सोचें और बताएं। सबसे पहले क्या है? सोचें और बताएं वाले क्वेश्चन। तो उनके अंदर पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। मैं क्वेश्चन आपके सामने नहीं लिख रहा हूँ, सीधे से आंसर लिख रहा हूँ। तो आप अपनी बुक में से या आपको जो PDF हम भेजेंगे उसमें से देख करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खेल दिखाने वाला पुतलियों को किससे नचाता था? खेल दिखाने वाला पुतलियों को किससे नचाता था? तो किससे नचाता था? धागे से। किससे नचाता था? धागे से। या आप कोष्टक में लिख सकते हैं हाथों के सहारे। भाई धागे किस में लेता था? अपने हाथों में। और उन धागों के सहारे से किनको नचाता था? पुतलियों को। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा धागे से और हाथों के सहारे। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, राजा लोग क्या कर रहे थे? तो राजा लोग पहले तो दरबार में बैठे थे और एक समय बाद किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक समय तो सभी राजा दरबार लगाकर बैठे थे एक समय तो सभी राजा दरबार लगाकर बैठे थे, लेकिन अचानक उनमें झगड़ा हो गया और एक समय तो सभी राजा दरबार लगा करके बैठे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ? उनके बीच में झगड़ा हो गया और आपस में तलवारों से लड़ने लगे। किससे लड़ने लगे? तलवारों से लड़ने लगे। तो पता चला राजा महाराजा क्या कर रहे थे। पहले तो दरबार लगा करके बैठे थे, उसके बाद किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, तो फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे की जान ले ली तलवार से लड़ करके। नोट डाउन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, माथे पर टोकरी लेकर के कौन आई? मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। माथे पर टोकरी लेकर के कौन आई थी? तो हम आंसर कर सकते हैं कि माथे पर टोकरी लेकर के तरकारी वाली आई थी। याद आया आपको? यानी एक तरकारी वाली जिसे तरकारी बेचनी थी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखते हैं, माथे पर टोकरी लेकर कौन आई? माथे पर टोकरी लेकर तरकारी वाली आई। कौन आई? तरकारी वाली आई। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन सोचें और बताएं वाले जो हैं वो कंप्लीट हो गए। फिर अगला है लिखें। तो इसमें अपने को लिखना है
राइट वर्ड इन द ब्रैकेट। अपने को सही उत्तर को कोष्टक में लिखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, पुतली ने सबसे पहले कौन सा काम किया था? पुतली ने सबसे पहले कौन सा काम किया था? तो कौन सा काम किया था पुतली ने? सबसे पहले झाड़ू लगाने का काम किया था। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे, एक बार ये नोट कीजिए जल्दी। हम कर रहे हैं लिखें वाले क्वेश्चन। अब से पहले हम कर रहे थे सोचें और बताएं, उसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब है लिखें। लिखें उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। पुतली ने सबसे पहले कौन सा काम किया था? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका जो पार्ट है ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला जो पार्ट है उसका आंसर है पुतली ने सबसे पहले कौन सा काम किया था। तो पुतली ने सबसे पहले कौन सा काम किया? झाड़ू लगाया। जैसे ही पुतलियों ने खेल दिखाना शुरू किया तो सबसे पहले क्या खेल दिखाया? झाड़ू लगाया। और ये झाड़ू कौन से ऑप्शन पे है? ख पे। तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे ख और यहाँ लिखेंगे झाड़ू लगाया। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, देखिए, मिलजुल करके सब रहो, यह शब्द किसने कहे? तो यह शब्द किसने कहे थे? तो जो कठपुतलियों का जो नृत्य करवा रहा था उसने कहे थे। ये शब्द किसने कहे थे? जो कठपुतलियों से नृत्य करवा रहा था। और इसमें सही ऑप्शन है आपका ग, पुतली वाले ने। किसने कहा था ये? पुतली वाले ने। ऑप्शन नंबर ग, नोट कीजिए बेटा। ये आपका लिखे वाले में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें, ये अपना हो गया। फिर उसके बाद है सही या गलत पर निशान लगाए। जो नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से आपको देख करके बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये नोट कीजिए थोड़ा जल्दी। अब हम बात कर रहे हैं सही गलत पर निशान लगाने वाला जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सही गलत पर निशान लगाएं क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके अंदर है ए ब स द, इस तरह से 4 क्वेश्चन है। आपको उन चारों को पढ़ करके देखना है कि कौन सा उनमें से सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहला देखिए, कठपुतली वाला पुतली को डोरे से खींचता है, ये सही है या गलत है? किससे खींच रहा था? डोरे से या धागे से? आप धागा भी कह सकते हैं और डोरा भी कह सकते हैं। तो पहले वाला सत्य। पहले वाले में क्या आएगा? जो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं उसका पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें आएगा सत्य। गलत नहीं है, सत्य भी कह सकते हैं और सही भी कह सकते हैं। जो आपकी किताब में लिखा हुआ है ना, उसी तरह से लिख लीजिए, सत्य या सही। ब जो है मतलब इसका सेकंड में, सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका सेकंड पार्ट, मिट्ठन पट्टेबाज छोटे चोगे वाला है। जो पहलवान जो आया था पट्टा चलाते हुए, वो छोटे चोगे वाला था या बड़े चोगे वाला? तो जब हम कहानी को याद करेंगे तो हमें याद आएगा कि वो लंबे चोगे वाला था। कैसा था? लंबे चोगे वाला। जबकि ये कह रहा है कि मिट्ठन पट्टेबाज छोटे चोगे वाला था, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत कह रहा है। आप इसका आंसर राइट करेंगे गलत। उसके बाद देखिए से वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, खेल के बाद पुतली वाले ने पैसे इकट्ठे नहीं किए। क्या ऐसा ही था? पुतली वाले ने पैसे इकट्ठे किए थे या नहीं किए थे? तो किए थे ऑब्वियसली। एक थाली उसने सबके सामने रखी खेल दिखाने के बाद कि इसमें पैसे डाल दीजिए। तो यहाँ ये भी गलत है। से वाला जो है वो भी गलत लिखा हुआ है ना। ये कह रहा है पैसे इकट्ठे नहीं किए, जबकि पुतली वाले ने पैसे इकट्ठे किए थे। ये 3 नोट कीजिए एक बार।
अब अगला है इसी में, बाहर कोने में पहरेदार बैठा है। इस प्रकार का कोई भी वर्णन अपने को बुक में नहीं मिला कि बाहर कोने में पहरेदार बैठा है। एक बार जरूर बच्चों को लगा था, जब पहलवान आया ना, तो उस समय उनको लगा था कि कोई पहरेदार आया है नाटक करने, लेकिन कोने में कोई भी पहरेदार बैठे होने की बात अपने को पाठ में पता नहीं चली। तो आप इसको भी क्या बोलेंगे? गलत। तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कठपुतली वाला पुतली को डोरे से खींचता है, सही। मिट्ठन पट्टेबाज छोटे चोगे वाला है, गलत, क्योंकि वो बड़े चोगे वाला था, लंबे चोगे वाला था। खेल के बाद पुतली वाले ने पैसे इकट्ठे नहीं किए, गलत। बाहर कोने में पहरेदार बैठा है, ये भी गलत। ठीक है, अब अगला देखिए, कठपुतलियों को कौन नचाता है। ये आपका नंबर 3 क्वेश्चन है। उसके बाद 4th और 5th 6th, ये 4 क्वेश्चन बेटा आज की क्लास में नहीं करवाएंगे, इससे अगली क्लास में करवाएंगे। तो आज की क्लास में इतना है।